डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक आप लोग बिल्कुल बेस्ट होंगे। आज हम लोग क्लास 12th में चैप्टर पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गाउस थ्योरम। ओके, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए? सबसे पहले प्रश्न ये है, तो हम पहली हेडिंग जो पढ़ेंगे वो है क्षेत्रफल वेक्टर। अगर हम सही से कहें, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। अब बात यह है कि एरिया वेक्टर है क्या चीज, ठीक है? तो आपको समझाते हैं कि कोई भी समतलीय क्षेत्रफल हो, कोई भी प्लैनर एरिया हो, ठीक है, जैसे ये, इसमें हमेशा मैग्नीट्यूड के साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा भी है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है। लोग सोचते हैं कि एरिया जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये तो सही है कि ये स्केलर है, लेकिन मैंने कहा है क्षेत्रफल वेक्टर, एरिया वेक्टर। तो यानी हम आपसे कहते क्या है, अगर समतल क्षेत्रफल है तो इसमें परिमाण के साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी है। और इस क्षेत्रफल, अगर मान लें कि इसका परिमाण a है, तो इस क्षेत्रफल की दिशा होगी क्या? इस क्षेत्रफल पर हम जो लंब खींचेंगे वही इस क्षेत्रफल की दिशा होगी। और लंब हमेशा क्षेत्रफल से बाहर की ओर होगी, कभी भी अंदर की ओर नहीं। कहां की ओर? बाहर की ओर। जैसे ये क्षेत्रफल है तो इससे बाहर की ओर। अगर नीचे वाला क्षेत्रफल होता तो उसकी दिशा तब नीचे बाहर की ओर होता। ठीक है बेटा? अब हम आपसे कह सकते हैं कि हम किसी क्षेत्रफल वेक्टर को कैसे दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे किसी क्षेत्रफल को? तो आपको बताऊं, हम इसे ए वेक्टर से दिखाते हैं, ठीक है ना? तो ये ए वेक्टर क्या दिखाता है? ए वेक्टर एक तो इस अभिलंब को दिखाता है जो क्षेत्रफल पर है, जिसको हम एन कैप से दिखाते हैं, ठीक है ना? और इसका परिमाण कितना है बेटा? ए है, यानी आप इसको मॉड ऑफ ए वेक्टर कह सकते हैं, ठीक है ना? यानी पूरी बात क्या हुई कि क्षेत्रफल ए को इस पर बाहर की ओर खींचे गए क्या बेटा? लंब के अनुदिश, बाहर की ओर खींचे गए लंब के अनुदिश, इस दिशा में खींचे गए लंब के अनुदिश ए वेक्टर से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बेटा? अब हम आपसे कह सकते हैं क्या चीज, कि ये हमारा एक क्षेत्रफल है जिसकी दिशा इस पर लंब है, जो एक एकांक सदिश है, जिसको हम किससे कहते हैं? एन कैप से दिखाते हैं, ठीक है बेटा? यही है हमारा एन क्या? कैप। और इस पूरे क्षेत्रफल का परिमाण क्या है? ए वेक्टर का मॉड, यानी कितना? ए, ठीक है ना? यानी हम कह सकते हैं किसी समतलीय क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, जिसकी दिशा इस क्षेत्रफल पर खींचे गए लंब की क्या होती है? अनुदिश होती है, ठीक है? अब उसके बाद आपसे क्या चीज कह दिया? एन कैप क्या है? इसी लंब के अनुदिश एकांक वेक्टर है, ठीक? अब यहां से आप चाहें तो एन कैप के बारे में एक और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एन कैप बराबर ए वेक्टर अपान मॉड ऑफ ए वेक्टर। ये हमारा एकांक क्या हो गया? सदिश हो गया, ठीक है ना? अब हम लोग इस हेडिंग में आगे क्या पढ़ेंगे? आगे हम लोग पढ़ेंगे घन कोण, ठीक है बेटा? घन कोण क्या चीज है, इसके लिए आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो।